तुमने हमारी बेटी को खिलौना समझ रखा है कि चली आई हो सौदा खत्म करने के लिए। अपनी जुबान को लगाम दो, समझी? और तुम भी अपने अंदर की आशा तो कीना परवरी को लगाम दो। ये मेरे कुछ कपड़े इससे प्रेस कर दो। जुनीद मुझे शॉपिंग पर लेकर जा रहा है। तुम्हें कुछ चाहिए? तारा तुम भी सोच लो अच्छी तरह, आगे की जिंदगी काफी तल्ख हो सकती है। आपको तैमूर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी जिद, आपकी अना की वजह से तैमूर 2 बार मौत के मुंह में जाने से बच चुका है, और आप फिर हमें धमकाने आ गई। धमकाने नहीं आई, बताने आई, समझाने आई, आपकी औकात याद दिलाने आई। जो आप लोग सोच रहे हैं ना, ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगी। तारा मेरे घर की बहू कभी भी नहीं बन सकती जिब्रान। ज़ैनी, सच बात तो यह है कि तैमूर पर और तुम्हारी ममता पर तरस खाते हुए हमने तारा को समझाया कि वो तैमूर को कबूल कर ले। एहसान मानो तारा का, वरना बेटे की जवानी की मौत तुम्हारा कलेजा फाड़ देती। शट अप! एक लफ्ज भी मुंह से और ना निकाल, एक लफ्ज भी। क्या सोचती हो तुम? कुछ भी कहती रहोगी और मैं यहां खड़ी हुई सुनती रहूंगी? सब कुछ तो बर्बाद कर दी, सब खत्म कर दिया तुम लोगों ने, और क्या चाहते हो? अपनी आवाज नीची रखो, आहिस्ता बात करो। अपने बेटे पर आई तो चिल्ला उठी। दूसरों की इज्जत और उनकी औलाद पर कीचड़ उछालते हुए तुम्हारी ममता कहां मर जाती है? रूबी। क्या रूबी? तुमने हमारी बेटी को खिलौना समझ रखा है कि चली आई हो सौदा खत्म करने के लिए। अपनी जुबान को लगाम दो, समझी? और तुम भी अपने अंदर की आशा तो कीना परवरी को लगाम दो, वरना याद रखना खुद भी हमेशा तड़पोगी और बेटे को भी खो दोगी। कुछ भी हो जाए, तारा मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती, एंड दैट्स इट। तो जाओ गोली मार दो तैमूर को, खत्म कर दो उसे। याद रखना, मौत के अलावा तारा और तैमूर को कोई जुदा नहीं कर सकता। अगर मौत ही इन दोनों को जुदा कर सकती है तो ठीक है, मैं राजी हूं। लेकिन तारा मेरे घर की बहू कभी नहीं बनेगी, कभी भी नहीं, क्योंकि तारा एक। खबरदार, जो तारा का नाम भी लिया तो जाओ यहां से। क्या हो गया रूबी? आज तो आपका बिल्कुल ही मुख्तलिफ रूप देखा है मैंने। कभी कभी ऐसा रूप ऐसे लोगों को दिखाना पड़ता है। चलो तुम। अभी क्या, मैंने अभी नाश्ता किया है, आपने फिर दूध पकड़ा दिया मुझे। अपनी हालत देखिए तैमूर, कितने कमजोर हो गए हो। आपने अपनी हालत देखी? आंखों में आंसू लरस रहे होते हैं और होठों पे झूठी मुस्कुराहट। जब रिश्ते झूठे बन जाएं, तो मुस्कुराहट भी झूठ बोलने लगती है। जरी, जरी, कहाँ जा रही हैं? नैना बुला रही है। भाभी, उस चीटर की मेड नहीं है आप? तैमूर, भाभी है तुम्हारी। प्लीज भाभी,
मेरा कोई रिश्ता नहीं है उस औरत के साथ। आपको कोई जरूरत नहीं जाने की, आप प्लीज यहाँ बैठ जाओ। मुझे जाने दो तैमूर। जुनैद भी घर पर है और मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती। आप अब भी इस बात की फिक्र करती हैं कि जुनैद भाई आपसे नाराज होंगे? क्योंकि मुझे इसी घर में रहना है तैमूर। अच्छा भाभी, मैंने आपसे एक बात करनी है। क्या? बोलो, क्या हुआ? अच्छा भाभी, आप मेरे साथ तारा के घर चलेंगे ना? तैमूर, मैं नहीं जा सकती। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज आप इस चीटर का कोई काम नहीं करेंगे। ज़री! बाद में बात करते हैं। भाभी प्लीज डोंट डू दिस। भाभी अरे भाई, कहाँ रह गई हो तुम? कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से बुला रही थी। मैं तैमूर के पास थी। अच्छा, तैमूर। लगता है तुम्हारे सारे दुख बस वही बांटता है ना? बुलाया क्यों था? खैर, ये मेरे कुछ कपड़े हैं, इससे प्रेस कर दो। जुनैद मुझे शॉपिंग पर लेकर जा रहा है। तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए था अब उस पर मेरा हक नहीं है। जुनैद ना, जरी तुम ना खुद फरेबी का शिकार हो। जुनैद तुम्हारा कभी भी नहीं था, बल्कि तुम किसी और की हो। खैर, ये कपड़े प्रेस कर दो, हमें देर हो रही है, हमें जाना। और जब मैं आऊं ना तो ये कपड़े मुझे प्रेस ही मिलने चाहिए। आ जाओ, बैठो, आराम करो, खाना वाना खाओ, फ्रेश हो जाओ। थक गए होगे काफी? हाँ, क्या खाओगे? मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि साईं शहबाज अहमद का इकलौता बेटा सलाखों के पीछे हो। इतनी खुशियां छीन ली मैंने। मेरी बारात को फौतगी में बदल दिया, अंधेरी कर दी जिंदगी मेरी। दुनिया तो उसकी अंधेरी हो गई जो तुम्हारे इंतजार में दुल्हन बने बैठी हुई थी। नैना, और लोगों ने उसकी शादी किसी और से कर दी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नैना की शादी किसी और से? नाम बताओ, मैं जान ले लूंगा उसकी। तुम उसकी जान नहीं ले सकते। मेरी मोहब्बत पे डाका डाला है उसने। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम उससे दुश्मनी भी नहीं कर सकते। तुम नाम बोलो। नाम है उसका मलिक जुनैद सज्जाद। जुनैद? जुनैद सज्जाद मेरे मामू का बेटा, मेरा बहनोई? हाँ, नैना तुम्हारे इंतजार में रोती रही। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया। जुनैद ने मौके से फायदा उठाया, अपने आप को पेश कर दिया। रोती धोती नैना का हाथ थामा, उससे निकाह कर लिया। और फिर क्या, ये जाओ। बस एक और लफ्ज ना बोलना, नहीं तो मैं जुनैद का खून पी जाऊंगा। क्या हो गया तुम्हें? जुनैद ने तुम्हें लूटा है, धोखा दिया। सबसे पहले तो तुम अपनी बहन को जुनैद से अलग करो, और उसके बाद फिर तुम जो चाहो जुनैद के साथ कर सकते हो। और सब्र नहीं हो रहा मुझसे। मसलियत से काम, जल्दबाजी फिर तुम्हें सलाखों के पीछे ले जाएगी। तो क्या करूं? हाँ, क्या करूं? हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं? ये नहीं होगा मुझसे। गुस्सा मत करो, आराम करो, जाके
करते हैं इस बारे में बात, कोई ना कोई हल निकल आएगा, ढूंढ लेंगे। जाओ। तैमूर, तैमूर, कहाँ चला गया ये लड़का? तैमूर कहाँ है? तैमूर अपने कमरे में होगा। कमरे में भी नहीं है और गाड़ी भी नहीं है उसकी। मुझे नहीं पता मुमान जान। सब पता है तुम्हें, सब जानती हो तुम। तैमूर भूल गया था तारा को, उसका ख्याल, उसकी सोचें सब कुछ बदल गई थी, मिट गई थी तारा उसके दिमाग से। तुमने तारा को उसके दिमाग में दोबारा जिंदा किया। क्यों? क्योंकि तुम जुनैद का बदला तैमूर से लेना चाहती हो, बर्बाद करना चाहती हो उसे। आप शायद भूल रही हैं, तैमूर खुद को बर्बाद कर चुका था, नशे का आदी हो चुका था। उसका बसेरा सड़कों और फुटपाथ पर होता था। ये तारा ही है जिसने उसे घर का रास्ता दिखाया। अगर तारा इस घर की बहू बनकर आई ना, सोच लेना बहुत बुरा होगा अंजाम। इससे ज्यादा क्या बुरा करेंगे मुमानी जान? जितना कर चुकी हैं क्या काफी नहीं है? क्यों? इस घर में रह नहीं रही तुम? जुनैद की बीवी नहीं कहलाती तुम? आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। मेरा जुनैद के साथ रिश्ता रहे या ना रहे। अच्छी तरह सोच लो बेटा, तुम लोग कल भी तन्हा थे और आज भी तन्हा, बिलखुसूस तुम तैमूर बेटा। जानता हूं अंकल मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए आपके सामने अकेला है। तारा तुम भी सोच लो अच्छी तरह, आगे की जिंदगी काफी तल्ख हो सकती है। पापा, ज़ैनिया आंटी के यहाँ से जाने के बाद से मुझे अंदाजा है कि जिंदगी में क्या कुछ झेलना पड़ेगा। बेटा फिर मैं ये ना सुनूं कि तंग आ गई हूं मैं इन हालात से और तैमूर से। फिर हर हाल में, हर सूरत में साथ तो निभाना होगा तैमूर का। पापा, तैमूर जिस भी हाल में रखेगा मैं उसके साथ खुश रहूंगी, भले किसी झोंपड़ी में क्यों ना रखे। और मैं मामा जैसी बनना चाहती हूँ। आप मेरे लिए रोल मॉडल हैं, हर हाल में साबित कदम रहती हैं। और जैसे मामा ने हर हाल में आपका साथ निभाया ना, वैसे ही मैं तैमूर का साथ निभाना चाहती हूँ। सोच लो बेटा, शादीशुदा बेटी और दामाद अपने घर में पनाह देना पसंद नहीं करूंगा। अगर तैमूर का खुलूस मेरे साथ अच्छा रहा तो पापा आपकी तरफ पनाह के लिए नहीं आएंगे हम लोग। शिवरान क्यों बच्चों को डरा रहे हैं? एक तो आपकी बातें सुन सुन के ना मुझे भी डर लगने लगा। नहीं रूबी, मैं खौफजदा नहीं कर रहा बच्चों को, बस आने वाले वक्त में जो तल्ख हकीकतें हैं उसकी एक दफा शक्ल दिखाना चाहता हूँ। बस शिवरान, आपने इन्हें वार्न कर दिया है ना, और वैसे भी ये दोनों एक दूसरे के लिए बने। ठीक कहती, ये दोनों एक दूसरे के नसीब में लिख दिए गए थे और उस नसीब को कोई नहीं बदल सकता। चलो चाय लो बेटा। थैंक यू। ठंडी हो रही है चाय। पापा, मुझे पता है सच। आप क्यों मेरा फोन नहीं उठा रहे? सब जानते हैं कि क्या होने जा रहा है, लेकिन फिर भी
खुश हो, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। I'm happy. अस्सलाम वालेकुम मामा। आ गए तुम लोग, हो गई शॉपिंग? 4 घंटे इसने मॉल में घुमाया मुझे और शॉपिंग करती रही है। मॉम, चल चल के थक गया हूँ, सकीना से कह के जूस पिलवा दें। सकीना क्यों? एक सेकेंड। जरी, जरी। जुनैद, तुम इस तरीका तो कुछ करो। बहुत चालाक है ये लड़की। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है ये क्या खेल खेल रही है? तैमूर और तारा की शादी करवा रही है ये। मैं बहुत परेशान हूँ, कोई हल निकालो। जी बोलिए। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? क्या कह रही है मॉम कि तुम तैमूर और तारा की शादी करवाने पे तुली हुई हो? जुनैद, मेरा इस शादी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो दोनों ना चाहते तो क्या मैं ये शादी करवा सकती थी? तुम कुछ भी कर सकती हो। जिससे चाहा रिश्ता तोड़ लिया, जिससे चाहा जोड़ लिया। रिश्तों की तोड़ फोड़ आपसे अच्छी और कौन कर सकता है? जुनैद ने कोई रिश्ता नहीं तोड़ा, मगर हाँ जोड़ा जरूर है। क्योंकि आप दोनों की इस रिश्ते में मर्जी शामिल थी। कुछ नहीं कर सकी और ना ही अब कुछ कर सकती। देखो, अपनी बातें बंद करो और जाओ जाके फ्रेश जूस लेकर आओ। जाओ। कुछ करो, कुछ करो, मैं बहुत परेशान हूँ। तारा का बैकग्राउंड हरगिज़ इस काबिल नहीं कि वो इस घर की बहू बन सके। जरी, तुम्हारी और नैना की शादी के बाद की बहन को, उस बहन को जो इसके बाप के गुनाह की निशानी है, इस घर में लेकर आना चाहती है सिर्फ इसलिए कि इसकी जड़ें मजबूत हो जाएं। वरना तारा, वो तो इस काबिल है ही नहीं। कुछ कर लो तो इससे पहले सब बर्बाद हो जाए। आंटी, आप परेशान मत हो, मैं उसे समझाती हूँ। यू जस्ट रिलैक्स। थैंक यू। जुनैद, तैमूर को शादी करने से मत रोको। वो शादी कर रहा है, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा ना? जिस लड़की से वो शादी कर रहा है ना, उसका नाम तारा है, जो उसे बेवकूफ बना रही है और हम सब के खिलाफ कर रही है। हाँ तो बन जाने दे उसे बेवकूफ। एटलीस्ट उसका मुस्तकबिल तो सवर जाएगा। हर तारा करोड़ों की जायदाद की मालकिन है। जो कुछ भी आएगा इस घर में ही तो आएगा ना। है ना, दौलत ही सब कुछ नहीं होती। मानती हूं मैं, लेकिन मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती जुनैद। मोहब्बत में ना इंसान आग में भी कूद जाता है, अपने जलने की परवाह किए बगैर। तारा की मोहब्बत आग ही है जो सिर्फ तैमूर को ही नहीं, इस पूरे घर को जलाकर राख कर देगी। जुनैद, मैं तुमसे इतना कहूंगी कि उसे मत रोके। आंटी की शिकायत अपनी जगह, लेकिन आपका क्या लेना देना तैमूर और तारा से? मेरा लेना देना यह है कि मैं उस लड़की से नफरत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। तैमूर बेटा, ये रखो अपने पास, पकड़ो, तुम्हारे काम आएगा बेटा। नहीं अंकल, मैं ये नहीं ले सकता, सॉरी। आपने जो मेरा मान रखा है बस मेरे लिए वही काफी है।
नहीं बेटा, मान तो तुमने मेरा रखा है। इतनी मुश्किल अपने सर लेने के बावजूद भी तुम तारा को अपनाना चाहते हो, बड़ी बात। लेकिन आपका शुक्रिया अंकल, आपने मेरा तब साथ दिया जब मेरे अपने भी मेरा साथ छोड़ा। ऐसा नहीं कहते बेटा, ये जो अपने होते हैं ना, इनकी ये इख्तिलाफ राय तो कर सकते हैं मगर नफरत कभी नहीं करते। सबसे ज्यादा हैरत तो मुझे तब हुई अंकल जब मैं घर छोड़ के गया था और दिन रात तड़पने वाली मेरी माँ आज खुद ही चल के आई मेरी खुशियां मुझसे छीनने के लिए। भूल जाओ बेटा, माँ बाप के सख्त रवैयों को याद नहीं रखना चाहिए। जी, मैं परसों आऊंगा अंकल। ठीक है, और मैं तुम्हारी अमानत तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा। खुश रहो, आबाद रहो। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया, मुझे तारा के लिए कबूल किया, ये जानते हुए भी कि मैं अकेला आपके सामने अपनी दरख्वास्त लिए खड़ा था। ना आपने मुझसे मेरे बाप की जमानत मांगी, ना मेरी माँ का रवैया देखा। बेटा, बेटी की रुखसती जो है ना, ये रब के भरोसे की जाती है, उसके अलावा और किसी की जमानत नहीं चाहिए। मैंने भी अपनी बेटी उस रब के भरोसे ही तुम्हारे हवाले की है। तो फिर आपको अपने फैसले पे कभी पछतावा नहीं हो, ये मेरा वादा। मुझे उम्मीद है कि मेरा फैसला तुम्हारे और तारा दोनों के लिए बेहतरीन साबित होगा बेटा, क्योंकि इसमें मेरे अल्लाह की रजा शामिल है। इंशाअल्लाह। मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह की अमान है। कैसी हो नैना? सारा दिन इंतजार कर रहा था तुम्हारी आवाज सुनने को। मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे फोन मत किया करो, जुनैद यहाँ घर पर होता तो मैं कैसे फोन कर सकती थी तुम? उसे सारा दिन घर पे मत रखा करो, मेरी हक तलफी होती है। रजी, प्रोजेक्ट पर काम जारी है या शॉपिंग की मसरूफियत में सब कुछ ही भूल गई हो? कुछ नहीं भूली मैं। रजी, मैं यहाँ इस घर में इन लोगों के साथ और दिन नहीं गुजार सकती। मैं जब जुनैद को देखती हूँ ना तो मुझे तुम्हारा गुमान होता है। कहीं मेरी जगह तुम्हें जुनैद से मोहब्बत तो नहीं हो गई? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। मगर प्लीज रजी इस बात को समझो, मुझे फोन मत किया करो। अगर मुझसे दोबारा किसी ने पूछा ना तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी। अरे यार ऐसा मत करना अब तुम। हाँ भाई, उतर गई थाने की थकन? मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ जो तुमने मुझे कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचाया, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है मैं वो शायद कभी ना भूल पाऊँ। जो हुआ उसे भूल जा। जो तुम्हारी मुंतजर है उसे अपना। उस मजारे की बेटी को हवेली की मालकिन बना दूं? पता नहीं नैना जी मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। कितना झूठ बोला मैंने उनसे, बहुत परेशान होंगी। देखो, जिनसे मोहब्बत की जाए ना उनकी दूरी तड़पाती है। बस कुछ ऐसा करो कि ये दूरी खत्म हो जाए, लेकिन अकल इस्तेमाल करके, दिमाग इस्तेमाल करके। मुझे अगर अंदाजा होता कि नैना जी किसी और की हो जाएंगी, मैं जेल की सलाखें तोड़ के आ जाता है। तो शुक्र है मैंने जायदाद उनके नाम नहीं की थी अभी, वरना कंगाल था। ये तुम्हें बाहर निकालने में ना काफी पैसे खर्च हो गए मेरे। दे दूंगा, सब दे दूंगा। कहाँ थे तैमूर? आप तो जानती हैं भाभी। जबरान अंकल मान गए, मगर उन्हें एक परेशानी है कि पता नहीं उनकी बेटी के साथ क्या सलूक होगा उसका।
तारा एक बहुत मजबूत लड़की है, वो हालात का मुकाबला करना जानती है। मुझे फिक्र बस ये है कि तुम्हारी जिंदगी डिस्टर्ब ना हो जाए। खुशी के वो दिन जो जिंदगी का हासिल होता है उलझनों में ना गुजर जाए। मैंने और तारा ने मिलकर ये ऐड किया भाभी के हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हालात हो। अल्लाह तुम दोनों की हमेशा मदद करे, तुम लोगों की मोहब्बत को किसी की नजर ना लगे। तन्नू, तारा से कभी बेवफाई ना करना। मर के भी नहीं भाभी। शौहर की बेवफाई दिल का रोग बन जाती है। भाभी ये तो मेरा फेवरेट डिजाइनर है, इसे तो मैं कल ही पहन रही हूँ। नहीं, रख दो वापस, पहनना नहीं है। अच्छा, अभी बस ट्राई करके दिखाऊं? नहीं, अभी नहीं, इनको संभाल के रखना है। अच्छा ठीक है भाई। ये ज्वेलरी कितनी प्यारी है ना। ये कब बनवाई आपने? अच्छे डिजाइन है ना, तुम्हें अच्छे लगे? बहुत प्यारी है, लेकिन बनवाई कब आपने? समझदार माएँ बेटियों के पैदा होते ही चीजें बनानी शुरू कर देती हैं। तुमने जिस दिन तैमूर का जिक्र किया था ना, मैंने तब से ही बनवानी शुरू कर दी थी। मामा, तुम्हारे लहजे की सच्चाई और आंखों की चमक ने मुझे बता दिया था कि तुम सिर्फ तैमूर की हो। पता नहीं माओ में ये आंखें पढ़ने की सलाहियत कहाँ से आ जाती है। अब चलो, इन सबको हमने संभाल के रखना है, ठीक है? थैंक यू सो मच। हेलो बिट्टू, मेरी जान। जरी, जरी, जरी। क्या बात है नैना? मुझे बहुत भूख लग रही है, अगर खाना तैयार है तो लगा दो। जब तक मामू जान घर नहीं आ जाते इस घर में खाना नहीं लगता। वो अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर कल को तुम्हारे मामू जान ना हुए तो इस घर में खाना नहीं लगेगा। अपनी बकवास बंद करो नैना। मैं अपनी जात पर हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मामू जान के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। बात का बतंगड़ मत बनाओ जरी। मेरे कहने का मतलब इस दुनिया से चले जाने का नहीं था। मेरे कहने का मतलब है कि किसी दिन वो ऑफिस से लेट आ जाए तो इस घर में खाना नहीं लगेगा। किस कदर शातिर और झगड़ालू किस्म का जहन है तुम्हारा। शातिर कौन है तुम अच्छी तरह से जानती हो, और अभी तुम्हें भूख लगी है ना, तो किचन का रास्ता तुम जानती हो। जाओ खाना निकालो। नहीं, मैं नहीं, तुम जाके लगाओ। है ना, तुम एक औरत हो, मुझे जलील करते हो, मुझे हकीर समझते हो। मैं शर्म नहीं आती? जुनैद की नजरों में तुमने मुझे गिरा दिया। कभी तुमने सोचा अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? ये कैसा सवाल है? मैं तुम्हारी जगह क्यों होंगी? मैं जुनैद की मोहब्बत हूँ। हाँ, तुम जुनैद की मोहब्बत, की मोहब्बत तो मैंने भी की है, और उस मोहब्बत की मैंने इतनी भारी कीमत अदा की, तवान चुकाया कि
लेकिन उस मोहब्बत ने मेरा भरम नहीं रखा। तो तुमने कब मोहब्बत का भरम रखा है? तुम इतनी बड़ी जागीर की मालकिन हो, लेकिन तुम्हारे शौहर के पास कुछ भी नहीं है। तो तुमने अपनी दौलत, अपनी प्रॉपर्टी अब तक अपने शौहर के नाम क्यों नहीं की? क्योंकि मैं नहीं जानती नैना, मुझे नहीं पता कि मोहब्बत की कीमत किस तरह से लगाते हैं। प्यार का सौदा नहीं होता, मियाँ बीवी का रिश्ता उलूस का होता है। तो अगर तुम मोहब्बत को इतना ही मुअत्तबर समझती हो तो तुम मेरा हुक्म क्यों नहीं मानती? मैं भी तो तुम्हारी मोहब्बत का प्यार हूं। अदा कर तो रही मैं मोहब्बत की कीमत। जानती हूँ नैना, मेरे बाबा साईं की हवेली में इतने मुलाजिम थे कि मुझे उनकी तादाद तक नहीं मालूम। और यहाँ इस घर में एक मुलाजमा बनकर रह गई कि मैं अपनी मोहब्बत की कीमत ही तो अदा कर रही हूँ, लेकिन तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुमने कभी मोहब्बत की नहीं। दिलावर, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम जानती हो रजी यहां पे अकेला रहता है। मेरी इज्जत का अगर तुम्हें इतना ही ख्याल है तो मुझे अपने आने की इत्तला तो दी होती ना। छोड़ो इन बातों, उठो उठो, मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊं। क्यों घर छोड़ के आता हूँ? पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? चलो उठो उठो, घर जाओ। सब कुछ लेके दिया हुआ तुम्हें, ऐश कर रही हो तुम। और क्या चाहती हो मेरे से? मेरे यहाँ आने पर डरते हो कि यहाँ गैर मर्द है। कल जब जमाने के सामने बाहर निकलूंगी, अपने इस रिश्ते का इतराफ करूंगी, तो फिर क्या? फिर तुम्हारी इज्जत पर दाग नहीं लगेगा? सजाद, खाना लगवा दिया है, आ जाए। वैसे भी काफी देर हो गई ना, आपको दवा भी खानी होगी। यहीं पर मंगवा लो खाना, मुझे बाहर खाना नहीं खाना। क्यों? सब आपका इंतजार कर रहे हैं बाहर। मुझे अब किसी का इंतजार नहीं है। आपने खुद जुनैद को दूसरी शादी की इजाजत दी, तो फिर अब ये नाराजगी क्यों है सज्जाद? मैं किसी से नाराज नहीं हूं। कभी कभी सोचता हूं तुम लोगों के ऐश और आराम के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। बिजनेस के झमेले झेलता रहा, कमाने के लिए भागता रहा। ये घर और बच्चे तुम्हारे हवाले करके सारे जमाने से लड़ता रहा। लेकिन अब इस घर की क्या हालत है? हर तरफ नफरत के साए लहरा रहे। मोहब्बत का दूर दूर तक पता नहीं है। चारों तरफ नफरत और खुदगर्जी का राज है बस। आप ये सारे इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं ना?
सब इसलिए हुआ क्योंकि आपको अपनी रिश्तेदारियां निभानी थी। आपने अपने बच्चों की ख्वाहिशों को रोंद दिया, कुचल दिया आपने। तो अब तो बच्चों ने अपनी आरज़ुओं को पा लिया है ना। जुनैद को उसकी मोहब्बत मिल गई, तैमूर कल अपनी मंजिल पा लेगा, लेकिन नफरत तो फिर भी खत्म नहीं होगी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने जबरदस्ती के रिश्ते जोड़े। जुनैद की जरी से शादी करवा दी। तैमूर जो कदम उठाने जा रहा है, आप उसे रोक नहीं रहे। आप मुझे सपोर्ट करने की बजाय उसका साथ दे रहे। तारा जैसी लड़की को इस घर की बहू बनाने पे तैयार है आप, जिसकी ना मां का पता है ना बाप का। मेरी बात सुनने को तो आप तैयार ही नहीं है। सजाद, एक बात आप समझ ले, तारा इस घर की बहू नहीं बनेगी। And that's final. मॉम, मॉम, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? तैमूर को रोकने वाला कोई भी नहीं। कोई नहीं जो उससे बात करे। तुम्हारे डैड कहते हैं कि तुम इस घर को संवार नहीं सकी, तुम लोगों की तरबियत नहीं कर सकी। और क्या तरबियत चाहते हैं डैड? हम सब उनकी इज्जत करते हैं, उनकी बात मानते हैं। इस घर में उनका ही हुक्म चलता है। और क्या चाहते हैं हमसे? जुनैद, तुम रोज रोज हैवी अमाउंट के चेक लेते हो। सो व्हाट? मॉम, मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मेरे अखराजात हैं, कुछ ज़रूरियात हैं जो मुझे पूरी करनी होती हैं। और आपसे किसने कहा कि मैं रोज रोज चेक लेता हूं? सिर्फ 2 चेक लिए हैं मैंने, वो भी डैड की मर्जी से, उनके साइन हुए हैं उस पर। कितने अमाउंट के? आंटी प्लीज, अब आप लोग चेक इन बैलेंस भी रखोगे?